जस्ट फॉर द ऑडियंसेस मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएं और बताएं दैट येस आई वाज बोर्न अ मेल एंड मुझे ट्रांजिशन करना पड़ा टू अ फीमेल, बिकॉज आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हाँ जी। लोगों को समझाने का कि ये होता क्या है, हाँ जी। ताकि वो इसे एक एलियन की तरह ना समझें और जरूर। जो स्ट्रगल्स आपकी हों वो अवेयरनेस से भी खत्म हो सकते। जरूर। सो ट्रांसजेंडर एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, एक अम्ब्रेला की तरह है, उसके नीचे अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो पहला ट्रांस मैन वो होते हैं जो पैदाइशी एक लड़की जिसको असाइन किया जाता है डॉक्टर्स पे, लेकिन उनको एक लड़के जैसा फील होता है। ट्रांस वुमेन जो लड़के पैदा हुए होते हैं लेकिन उनको हमेशा से लड़की जैसा फील हुआ होता है। और जेंडर क्वेयर नॉन बाइनरी पीपल वो होते हैं जिनको इन स्पेक्ट्रम में फिट नहीं होना होता है। उनको लगता है कि मैं आदमी मैं औरत जैसा भी फील करूं वो किसी का बिजनेस नहीं है, दैट्स नन ऑफ एनीवन्स बिजनेस। फिर उसके नीचे आता है ट्रांजिशनिंग क्या होता है? अपने आप को बदलना। पहला होता है लीगल ट्रांजिशनिंग, उसमें क्या होता है कि इंसान अपना नाम और अपना पहनावा अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेता है, अपना रहने का तरीका चेंज कर लेता है। फिर आता है HRT विच इज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। और फिर आता है सर्जिकल ट्रांजिशन जिसमें दो मेन सर्जरीज होती है विच इज टॉप सर्जरी एंड बॉटम सर्जरी। टॉप सर्जरी में वेयर दे गेट ब्रेस्ट एंड द बॉटम सर्जरी वेयर दे गेट गो थ्रू वेजाइनोप्लास्टी। सो ये 3 तरह के ट्रांजिशन होते हैं जो मेन होते हैं। और ये ट्रांजिशनिंग काफी इमोशनली मुश्किल होता है। हाँ, ये सफर इमोशनली जो है और फाइनेंशियली यू नीड टू बी वेरी स्टेबल टू और गेट आपको थ्रू इट। अपने एक्चुअली आसपास के लोगों का काफी सपोर्ट चाहिए होता है जो ज्यादातर ट्रांस लोगों को नहीं मिलता है। नहीं मिलता, दैट्स व्हाई दे स्ट्रगल। ये बहुत एग्जॉस्टिंग रहता है पूरा प्रोसेस। मैंने कोर्ट के आई गेस 20-25 बार चक्कर काटे होंगे, जा जाके रो के आई हूं मैं वहां पे। फ्लर्ट मारते हैं बीच में, नंबर मांगते हैं और उनको लगता है कि अच्छा ट्रांस वुमेन है, देन देखो ना ट्रीट यू लाइक अ सेक्स वर्कर। तो ये चीजें बहुत बुरी तरीके से दिमाग में फीड हो चुकी है लोगों के कि उनको लगता है कि अगर कोई ट्रांस है तो भैया वो क्या क्या कर सकता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि देयर आर ट्रांस पीपल आउट देयर हु आर लॉयर्स, देयर आर ट्रांस पीपल आउट देयर हु आर डॉक्टर्स। तो उनको अपना दिमाग थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा और उनको ये सोचना पड़ेगा कि जब वो कर सकते हैं तो भैया मैं भी कर सकती हूँ और सब चीजें कर सकती हूँ जो तुम कर सकते हो। और अब कहाँ से ये स्ट्रेंथ लाई हो अपने अंदर टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस? आई थिंक मेरी माँ ऐसी है। मेरी मम्मी हमेशा ये बोलती है कि नीरजा मुझे पता है तू किसी दिन बहुत बड़ा करेगी कुछ और तू ठीक है जो तेरे मन में आता है बोल दे, है ना, और मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी हूँ। और आई गेस मेरी मम्मी इतनी एक्साइटेड है वो पूरे टाइम मैसेज करके पूछ रही थी अपडेट दे, हुआ नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। तो मुझे लगता है मेरी मम्मी अगर नहीं होती ना तो मैं कुछ नहीं कर पाती। I mean, मेरा एक्टिविज्म बस इतना है कि मैं सबके सामने जाऊंगी। मेरी मम्मी बोलती कि अच्छा नीरजा एक काम कर, तू कैब बुक करके चली जाना, वहां पर वो खड़े होंगे। मैंने बोली मैं नहीं जाऊंगी, मैं उनके सामने से इतनी बार निकलूंगी ना कि उनको आदत पड़ जाएगी मेरी देखने की। नीरजा मैं आपसे पूछूंगा, हाँ जी, हम आपको एक वुमेन कंसीडर करें ना? या माय लीगल इन माय डॉक्यूमेंट्स इट्स फीमेल, सो यस। तो फिर आपको सबसे पहले हमें एंटरटेन करना है। ओके। Play the music, MTV Beats. लेट्स गो। लवली लवली आपका नाम लवली। रहेगा हॉट नीरजा। Well done, well done.